बच्चों आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जीआरएफ सोशल साइंस का। और आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का ये होगा हमारा पार्ट फर्स्ट। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी पड़ेगी, कुछ ऐसे वर्ड देखने पड़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे, और वो समझना ज़रूरी है आगे की जो स्टडी करने से पहले। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आज हम स्टडी करेंगे, पर उससे पहले हमें ये टर्म समझना पड़ेंगे। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, यूटिलिटी क्या है, वांट्स क्या होती है, कंजप्शन क्या होता है, इन सब को समझना पड़ेगा। देखो ये लेक्चर में थर्ड सेकंड, इसको मैं और आगे भी बोल सकता हूँ। देखो आप जो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जीआरएफ सोशल साइंस करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसमें पहला लेक्चर जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था इससे पहले वाला वो, और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, देन डिमांड्स मिल जाएगा, टाइप ऑफ डिमांड्स मिल जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। तो ये सारे मतलब डिमांड वाला चैप्टर, डिमांड वाला जो आपका टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई का, तो उसमें डिमांड वाला ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप उसको देखिए वहाँ जाके। क्लियर है? उसको दोबारा से नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है और एज ए क्रैश कोर्स हमें सारी चीज़ें जल्दी कंप्लीट करनी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैंने उस प्ले लिस्ट के अंदर ऐड कर दी है। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद सप्लाई 1 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमें गुड्स, सर्विस, यूटिलिटी और वांट्स को पहले समझना पड़ेगा। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, यूटिलिटी क्या है, वांट्स क्या है, तभी हम कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरीज है, एनालिसिस है, उसको समझ सकते हैं, है ना। एक जनरल चीज़ बता देता हूँ कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है, क्यों पढ़ना है, क्या होता है, मतलब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस क्यों करते हैं। देखो होता क्या है, हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, जिनका वेटेज बिल्कुल सिमिलर है, उनको चूज़ करने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मान लो आपके सामने 2 चीज़ ऐसी रखी हुई है, आप दोनों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन दोनों में से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा, एक को आपकी चॉइस, किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। तो वहाँ हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं या हमें प्रॉब्लम होती है वो सिलेक्ट करने में। तो उसी को ओवरकम करने के लिए थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये कॉन्सेप्ट निकाला गया है। इसमें होता क्या है, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, डिसीजन हम क्या ले पाते हैं इसमें, या डिसीजन टू टेकन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है यहाँ पे डिसीजन ले पाता है किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स जो हमारी वांट्स होती है, हमारी इच्छा होती है, उसको फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन लेने में हेल्प करता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसलिए उसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो हम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। जैसे आप मोबाइल का यूज़ करते हो, मोबाइल का यूज़ 2 तरीके से होता है। एक तो आप गेम्स खेलने में यूज़ करते हो, है ना, काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं गेम्स खेलने। तो गेम्स जब आप खेलते हो मोबाइल में 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता है, मतलब उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है कि आपसे उसका अर्निंग हो रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, जस्ट फॉर टाइम पास एंड इंटरटेनमेंट। सेकेंड, आप मोबाइल का यूज़ करते हो आपके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, आप सिलेक्ट होगे, जॉब लोगे और आपको अर्निंग होगी। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ जो हमारे लिए इकोनॉमिक है उसको सिलेक्ट करना है, उसको चूज़ करना है, उसके लिए ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। आगे और डिस्कस करेंगे, पर ये समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गुड्स की, है ना। अब ये जो है ना, मैं अब एक कॉन्सेप्ट है, ये गुड्स जो है, जब मैं छोटा था, या सभी लोग बच्चे समझते होंगे, जब आप कहीं निकलते हो तो आपने ट्रक को जाते हुए देखा होगा, उस पर लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो जब इतनी समझ नहीं थी तो मैं उसको समझता था गुड्स कैरियर मतलब अच्छा सामान ले जाने वाला, है ना, ऐसा मैं समझता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आई कि ये गुड्स का मतलब होता है कि वो सामान ले जाने वाला, मतलब कि जो गुड्स है कमोडिटी ले जाने वाला चीज़ें की बात हो रही है ना। गुड्स का मतलब हमारे यही समझते हैं, गुड मतलब अच्छा होता है, तो यहाँ गुड्स का मतलब वो नहीं है। गुड्स मतलब होता है कमोडिटी, वस्तु है। तो गुड्स क्या हो, कोई भी ऐसी वस्तु जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें सेटिस्फाई करे, ठीक है। मान लो आपको भूख लगी है और आपके पास खाना रखा है, ठीक है, आपके पास खाना रखा और आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी, आप खाना को खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, सेटिस्फाई होगा, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ यार मैंने खाना खा लिया। तो वो खाना क्या है, वो ऐसा गुड्स है या ऐसी कमोडिटी है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गुड्स क्या होता है, एक कमोडिटी या
दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट, ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, ए टेंजिबल, याद रखना टेंजिबल का मतलब होता है, बताता हूँ, टेंजिबल, ए टेंजिबल कमोडिटी, ए टेंजिबल कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, वो कमोडिटी जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, कुछ भी। अब टेंजिबल का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने अभी बताया, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपने खाना खाया, आप सेटिस्फाई हो गए, आपका पेट भर गया, अब और आपको खाना दिया जाएगा, आप खाना नहीं खा पाओगे। तो वो क्या था खाना? वो एक गुड्स था, कमोडिटी थी, है ना। खाना किससे बनता है? गेहूँ से, राइस से। तो वो आपने खाया और आप क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। तो वो सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें जिससे ह्यूमन सेटिस्फाई होता है, उसको हम गुड्स बोल सकते हो या सर्विस बोल सकते हो। सर्विस और गुड्स में डिफरेंस क्या है? यही टेंजिबल वाला। अब आपने खाना खाया तो खाना छुआ, आपने उसको फील किया, आपने टेस्ट लिया उसका। तो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सारा क्या है? गुड्स। क्लियर है? तो ए टेंजिबल कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसको हम बोलते हैं गुड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल की बात करें तो आपका फूड ही ले लो, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो राइस हो गया, वीट हो गया, जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं सबको अपन छू सकते हैं। देन आपके क्लॉथ हो गए, कपड़े हो गए, पेन हो गए, बुक्स हो गई, मतलब एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सारी चीज़ें जिसको आप फील कर सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारा क्या है? गुड्स है। ठीक है, अब साथ ही में थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए समझ लेते हैं सर्विस क्या है ना, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सर्विस क्या है? अब भाई गुड्स और सर्विस में अंतर क्या है? ये भी तो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल आइटम्स, मतलब एनी इनटेंजिबल आइटम्स डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटेंजिबल आइटम जो ह्यूमंस की वांट्स को, हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करे, पूरा करे, हमें सेटिस्फाई करे, उसको हम कह देते हैं सर्विस। डिफरेंस क्या है? टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। मतलब हम क्या कर सकते हैं? डू नॉट टच एंड फील, फेल्ट, इसको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? गुड्स में उसको छू भी सकते थे, टच भी कर सकते थे। जैसे सर्विस का मतलब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, ठीक है, सर्विस ऑफ ए टीचर, ठीक है। तो डॉक्टर क्या, डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो क्या दे रहा है? अपनी सेवाएं दे रहा है, सर्विस दे रहा है। टीचर आपको पढ़ा रहा है तो क्या दे रहा है? जस्ट आपको सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स या कमोडिटी आपको नहीं दे रहा है। जस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस के बदले में मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ चार्जेस कर रहा हूँ। तो इसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होता है। गुड्स को हम फील कर सकते। गुड्स में एक और, दोनों में एक और डिफरेंस है। सर्विस और गुड्स में एक और डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? गुड्स जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से आता है, याद रखना, जितने भी गुड्स है वो प्रोडक्शन प्रोसेस से आएगा। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है, मीन्स जितना भी मटेरियल आउटकम्स होगा, जितना भी मटेरियल्स आएगा वो प्रोडक्शन प्रोसेस से आएगा। जैसे कि आपने राइस का ग्रो किया, राइस को ग्रो किया तो क्या किया आपने? उसका प्रोडक्शन लिया, ग्रो किया, फिर हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद प्रोडक्शन लिया। तो वैसे ही है, जैसे ये पेन भी बना तो इसका भी प्रोडक्शन हुआ, ये बोर्ड बना तो इसका भी प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस, जो भी मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस से आएगा वो गुड्स है, जिसको हम छू सकते, टच कर सकते, वो गुड्स है। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है, और इसमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम बोलते हैं सर्विस। ये दोनों बेसिक डिफरेंस हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं, यहाँ पे गुड्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, गुड्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बेसिस पे भी गुड्स को क्लासीफाई किया गया है, सप्लाई के बेसिस पे। और सेकंड में बोलूँ तो कंजप्शन बेसिस पे, कंजप्शन बेसिस पे, देन ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसकी लॉन्जिविटी या ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे, एंड देन ट्रांसफरेबिलिटी।
ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी में क्लासीफाई किया गया है। सप्लाई के बेसिस पे, कंजप्शन बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे और ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। सप्लाई बेसिस पे कैसे? जैसे सप्लाई मतलब एक होता है फ्री गुड और एक होता है इकोनॉमिक गुड। दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है, ठीक है, एक होता है फ्री गुड, फ्री गुड और एक होता है इकोनॉमिक गुड। ठीक है, सप्लाई बेसिस पे। फ्री गुड सप्लाई बेसिस पे किस लिए क्लासीफाई है? क्योंकि फ्री गुड की सप्लाई ऑलवेज ग्रेटर देन होती है डिमांड। डिमांड से हमेशा सप्लाई ज़्यादा होती है फ्री गुड्स की। अब फ्री गुड्स का मतलब क्या है? फ्री गुड्स मतलब जिसकी वैल्यू क्या है यूज़ में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर, एग्जाम्पल बात करता हूँ, यहाँ पे पहले लिख लो कि जो है सप्लाई जो है वो ऑलवेज क्या होगी, यहाँ पे सप्लाई जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिमांड, पहली चीज़। ठीक है, सप्लाई ऑलवेज जो होगी ग्रेटर देन, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी, अनलिमिटेड है। मतलब यहाँ पे स्कार्सिटी जिसको हम बोल सकते हैं, कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देयर इज़ नो स्कार्सिटी, मतलब देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, एग्जांपल की बात करें तो एयर हो गया, वाटर, वाटर बोल सकते हैं नियर बाई रिवर्स, रिवर्स बेल्ट जो होता है, रिवर्स होती है और उसके नियर बाई जो बेल्ट होता है वहाँ के लिए वाटर जो है क्या है, फ्री गुड्स है। तो फ्री गुड्स क्या हो सकता है? जिसकी वैल्यू इन यूज़, मतलब जिसकी वैल्यू हम क्या उसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, याद रखना। जैसे एयर, एयर को हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब एयर गुड्स क्यों है? आप बोल रहे सर हम हवा को छू नहीं सकते, तो एयर गुड्स कैसे? भाई हवा को हम फील कर सकते हैं, अगर हवा चल रही है तो हमें छू के जाएगी, छुएगी, हम फील कर सकते हैं हवा को। और ये फ्री गुड कैसे है? फ्री गुड मतलब इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। हम क्या ले रहे हैं? एयर को ले रहे हैं, किसके लिए? हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, और हम क्या हो रहे हैं? उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, हम जी पा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा एयर है, फ्री गुड है। वाटर हो सकता है फ्री गुड कैसे? रिवर के आसपास का जो बेल्ट होता है वहाँ पे वाटर फ्री हो सकता है और उसकी सप्लाई ऑलवेज ज़्यादा होती है। अब सप्लाई कैसे ज़्यादा? अब जैसे एयर देखो, एयर कितनी सारी है और हमें कितनी ज़रूरत है? सिर्फ सांस लेने के लिए, उससे कम ज़रूरत है। तो सप्लाई हमेशा ज़्यादा होती है फ्री गुड की डिमांड से। अब वाटर की बात करें कि जो रिवर के आसपास का जो बेल्ट होता है, तो वहाँ के लोगों के लिए वाटर जो क्या है, वो सप्लाई उसकी ज़्यादा है इस डिमांड पे, उनकी डिमांड कम है। ठीक है, एक दिन में कितना पानी यूज़ कर सकते हैं? वहाँ तो पूरी नदी वहाँ पे है, तो वो फ्री गुड है। क्लियर है? अब इकोनॉमिक गुड्स क्या होगा? इकोनॉमिक गुड्स मतलब यहाँ पे हमें कोई प्राइस नहीं देना पड़ती। देयर इज मतलब बोल सकते हैं नो नीड एक्सपेंड टू मनी। यहाँ पे हम पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई प्राइस नहीं देना पड़ती। इकोनॉमिक गुड्स में क्या होता है? यहाँ पे डिमांड ऑलवेज ज़्यादा होती है, डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है सप्लाई से। इकोनॉमिक गुड में डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है सप्लाई से। यहाँ हमें क्या प्राइस देना पड़ती है? यहाँ पे प्राइस हमें देना पड़ती है। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स के लिए। इकोनॉमिक गुड्स में क्या हो सकता है? एग्जांपल जैसे हमारा राइस हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्लॉथ्स बोल सकते हैं, जितनी भी कमोडिटी आ सकती है, पेन हो सकता है, ये बोट हो सकता है, ये मोबाइल हो सकता है, ठीक है, घड़ी हो सकती है। सारे क्या है? इकोनॉमिक गुड्स है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सारी चीज़ें। क्लियर है? तो यहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स में डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, इसके लिए हमें प्राइस देना पड़ती है। राइस हो गया, क्लॉथ हो गया, जितनी भी चीज़ें जिनके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, वो सारे क्या है? इकोनॉमिक गुड्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? नाउ कंजप्शन बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, कंजप्शन बेसिस पे। कंजप्शन बेसिस पे भी दो तरीके से। पहला हम बात करें कंजप्शन बेसिस पे, तो एक होता है कंज्यूमर गुड, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है प्रोडक्शन गुड। एक कंज्यूमर गुड्स होता है, दूसरा होता है प्रोडक्शन गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जिसको हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम क्या करते हैं? कंज्यूमर गुड मतलब क्या हो गया? जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम उपयोग में लाते हैं, उपभोग करते हैं जिसका। जैसे मान लो फूड, भैया हम इसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं ना। और क्या हो गया? इस पेन का हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। बुक, इसको भी हम कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। क्लॉथ्स, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, इसको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करते। फूड हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। पेन का यूज़ हम लिखने में यूज़ करते हैं, इससे हम
और पेन नहीं बना सकते। बुक्स का यूज़ हम क्या करते हैं, लिखने में यूज़ कर सकते हैं। क्लॉथ का यूज़ हम पहनने में कर सकते हैं। हम कपड़े से और कपड़े नहीं बना सकते। जैसे एक अभी मान लो ये टी शर्ट बना हुआ, इस टी शर्ट से मैं और टी शर्ट प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये सारे क्या है, कंज्यूमेबल चीज़ है, ये कंज्यूम हो सकती है ना। प्रोडक्शन में क्या आ जाए, प्रोडक्शन वो चीज़ आती है जो प्रोडक्शन में काम आती है, जिससे हम और आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे मशीनरी, मशीनरी का यूज़ किस में किया जाता है, जैसे कि हम मशीन थ्रेसर का यूज़ करते हैं। थ्रेसर का यूज़ किस में करते हैं भाई, जो राइस का प्रोडक्शन हुआ, राइस के प्रोडक्शन में उसका यूज़ करते हैं। वीट के प्रोडक्शन में उसका यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंट का यूज़ किस में करते हैं, इम्प्लीमेंट का यूज़ भी हम प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट के यूज़ करके ही तो हम प्रोडक्शन करते हैं। जितने जैसे हमारा गेती फावड़ा हो गया, हेरो हो गया, प्लाव हो गया, इनका यूज़ किस में कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन गुड्स का ये मतलब क्या है कि वो गुड जिनका यूज़ हम आगे प्रोडक्शन के लिए करते हैं। कंज्यूमेबल गुड का मतलब क्या है, जिसका हम आगे प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंज्यूम हो सकती है। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी पे। ड्यूरेबिलिटी पे बेसिस पे दो चीज़ होती है, एक होता है मोनो पीरियड गुड्स, एक क्या होता है मोनो पीरियड गुड्स, और दूसरा होता है पॉली पीरियड गुड्स। मोनो पीरियड गुड्स का क्या मतलब है, मोनो पीरियड गुड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, मोनो पीरियड गुड्स का मतलब है जिसको सिर्फ हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दे यूज़ ओनली वंस, जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीड ले लो, फर्टिलाइज़र ले लो। ठीक है, सीड, फर्टिलाइज़र, ETC। ठीक है, बीज आपने एक बार सोइंग कर दी तो दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा फिर नया सीड आएगा, नया सीड लेना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, फिर नया फर्टिलाइज़र खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये जो है मोनो पीरियड गुड्स के अंदर आते हैं। पॉली पीरियड गुड्स के अंदर क्या आ जाता है, जिसको हम मोर देन जो है 2 टाइम मोर देन यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मोर देन वंस बोल सकते हैं, यूज़ मोर देन वंस, जिसको हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वही मशीनरी, इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट। जैसे ये पेन है, मैं इसका एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहा हूँ, रोज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये क्या है, पॉली पीरियड गुड्स है। ये बोट, ये भी क्या है, पॉली पीरियड गुड है, जिसको मैं आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहा हूँ, रोज़ आपको इससे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, पॉली पीरियड गुड है। अब मोनो पीरियड मतलब क्या हो गया, जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जैसे सीड एंड फर्टिलाइज़र और भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एक ही बार यूज़ करते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो सारा किस में आ जाएगा, अपना मोनो पीरियड गुड्स के अंदर। क्लियर है। सप्लाई के बेसिस पे, कंजप्शन के बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे गुड्स का क्लासिफिकेशन। चलो, ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे गुड का क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो, एक तो होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दो तरीके से ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है। एक्सटर्नल को और फर्दर क्लासीफाई किया गया है। कैसे, एक्सटर्नल में होता है मटेरियल गुड, दूसरा है नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, मटेरियल गुड्स मतलब इसमें क्या आता है, जिसको बोल सकते हैं मटेरियल गुड्स, ये ई मटेरियल गुड्स, इसको हम बोल सकते हैं गुड्स, मतलब ये टेंजिबल होता है। ई मटेरियल गुड्स मतलब ये सर्विस के अंदर आ गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इसको हम सर्विस बोल सकते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स मतलब सर्विस। ध्यान रखना, गुड्स को क्या कहा जा सकता है, गुड को विजिबल गुड्स भी कह सकते हैं, याद रखना। गुड्स को गुड्स आल्सो नोन एज विजिबल गुड्स भी बोलते हैं उसको, एंड देन मटेरियल गुड्स भी बोलते हैं, ये याद रखना, मटेरियल गुड्स भी बोलते हैं। और जो सर्विस होती है उसको इनविजिबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स कहते हैं। तो ये नॉन मटेरियल गुड्स क्या है, अपने आप में सर्विस है। ठीक है, अब इसको फिर और क्लासीफाई किया है। मटेरियल गुड्स मतलब जो ट्रांसफ़र हो सके, ट्रांसफरेबिलिटी, जिसके अंदर ट्रांसफ़र की एबिलिटी हो वो, और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी दूसरा जो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है मटेरियल गुड्स को, जो ट्रांसफ़र हो सकता है, जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब एक्सटर्नल कौन से ऐसे मटेरियल गुड है जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं,
देखो कौन से ऐसे गुड्स हैं एक्सटर्नल जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक तो है हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे ये ज़मीन है, ये बिल्डिंग है, अभी मेरे नाम पे है, मैंने आपको बेच दी, वो आपके नाम पे हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफरेबिलिटी हो गई, ओनरशिप चेंज हो गई, पहले मेरी थी अब आपकी होगी। ये पेन क्लियर है, अभी मेरा है, आपने इसको परचेस कर लिया, खरीद लिया, ये क्या होगा, आपका हो गया। आपका हो गया मतलब ये ट्रांसफ़र हो गया, आप मेरे पास से आपके पास चला गया, अब आप किसके ओनर हो। तो ये मटेरियल गुड जो है एक्सटर्नल मटेरियल गुड है जो ट्रांसफ़र हो सकता है। कौन सा, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी ऐसी चीज़ें जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर क्या आ गया, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मटेरियल गुड्स है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में इसमें आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट्स हो गया, मेरा पैन कार्ड हो गया, मेरा आधार कार्ड हो गया, जिसको मैं आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये सर्टिफिकेट्स है, मेरी जो मार्कशीट है वो मेरी ही रहेगी, आपको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पैन कार्ड मेरे नाम का, आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आधार कार्ड मेरे नाम से, वो आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मटेरियल है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब नॉन मटेरियल गुड्स की बात करते हैं। नॉन मटेरियल गुड्स भी दो तरीके से, एक पहला जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी होती है, और दूसरा जिसमें ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है, मतलब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ऐसे कौन से नॉन मटेरियल गुड्स हैं, एक्सटर्नल है, मतलब एक्सटर्नल का क्या मतलब है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, हमारे अंदर नहीं है, बाहर है। कौन सी ऐसी चीज़ है नॉन मटेरियल गुड में जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट ना, सॉरी, ओके, ठीक है। तो नॉन मटेरियल है जिसको गुडविल ऑफ बिजनेस को अपन छू नहीं सकते, ठीक है। गुडविल ऑफ बिजनेस मतलब मेरा जो आइडियाज़ है, बिजनेस आइडिया है, वो उसको मैं छू नहीं सकता, ना आप छू सकते हो, बट मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, क्या जो है मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सर्विस की बात हो रही, एक तरह से सर्विस टाइप का ही है। गुडविल ऑफ बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस का जो आइडिया है, मेरा जो बिजनेस का तरीका है, वो मैंने आपको दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ है जो ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट था, यहाँ पे पैन कार्ड था, जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप बोल सकते हो, या ऐसी और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपका रिलेशन, फ्रेंडशिप हो गया, आपका रिलेशन हो गया, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। यह आपका ही रहेगा, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर है। अब इंटरनल के अंदर क्या आता है, इंटरनल के अंदर भी दो चीज़ें, इंटरनल के अंदर सॉरी एक ही आता है नॉन मटेरियल। इंटरनल के अंदर जो आता है वो आता है नॉन ट्रांसफरेबल। क्या होता है इंटरनल के नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी जैसे आपका आईक्यू हो गया, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। आपका आईक्यू है, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है, आपका आईक्यू हो गया, आपकी इंटेलिजेंसी हो गई, है ना, आपका करेज हो गया, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये भी ये इंटरनल है। इंटरनल मतलब आपके अंदर है, आपकी इंटेलिजेंसी आपके अंदर है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और के पास। आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, तो आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और स्टूडेंट के अंदर कि वो भी 100 में से 100 लिया है। तो ये जो है नॉन मटेरियल है, इंटरनल है, ठीक है। तो ये था गुड्स का क्लासिफिकेशन पूरा, सप्लाई के बेसिस पे, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे, कंजप्शन के बेसिस पे और ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, यूटिलिटी की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूटिलिटी। यूटिलिटी होता क्या, ये ऐसे टर्म्स हैं जो जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं ना तो कंफ्यूज करते हैं। जैसे गुड की डेफिनेशन, एनी कमोडिटी डेट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, कोई भी ऐसी कमोडिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो गुड्स है। अब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे टेंजिबल लिखा हो, इंटेंजिबल लिखा हो, ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा। यूटिलिटी क्या होता है, पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, मतलब कि वो ताकत, वो शक्ति जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट, पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स।
या मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी कोई भी कमोडिटी या सर्विस जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको हम बोल देते हैं यूटिलिटी। मतलब कैपेसिटी ऑफ ए गुड, किसी गुड्स के अंदर या उस सर्विस के अंदर ऐसी ताकत या ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता होती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, आप हंग्री हो, आपने खाना खाया, आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो वो जो कमोडिटी को आपने खाया, मतलब आपने खाना खाया, उस फूड को आपने कंज्यूम किया, तो आपकी यूटिलिटी वहाँ पे क्या हो गई, फुलफिल हो गई, आप सेटिस्फाई हो गए। फूड को खाने से आप सेटिस्फाई हो गए, उस कैपेसिटी, उस गुड्स की कैपेसिटी को हमने क्या बोला, यूटिलिटी। मतलब और क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी टू या कैपेसिटी ऑफ ए गुड्स आर सर्विस, ये सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ ए गुड्स आर सर्विस दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मीन्स आप सेटिस्फाई हो रहे हो। तो मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैपेसिटी जो है किसी गुड्स की या सर्विस की जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, उसको हमने बोल दिया यूटिलिटी। ठीक है, अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो यूटिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे बताऊंगा कंजप्शन के अंदर, कंजप्शन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होता है। मतलब जब हम यूटिलिटी, जब हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस वस्तु की, उस चीज़ की यूटिलिटी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो और आपने खाना, आपके पास खाना जो रखा वो खाना आपने खा लिया, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए। अगर आपको और खाना दिया जाए तो आप खाना नहीं खाओगे, मतलब उस खाने की यूटिलिटी आपके लिए वो खत्म हो गई, दैट इज़ कंजप्शन। आगे बात करेंगे उसके लिए भी। तो यूटिलिटी क्या हो गया, पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, या कैपेसिटी किसी गुड्स के अंदर या सर्विस के अंदर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। और यूटिलिटी जो है साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना मतलब हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इसका कोई मॉरल या इथिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्रोसेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ये सारी चीज़। तो यहाँ पे जो है यूटिलिटी को क्लासिफाई किया गया है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी किस पे बेसिस पे है, एक तो होती है फॉर्म बेसिस पे, मतलब उसका रूप अलग अलग चेंज होता है। किसी कमोडिटी को अगर हम उसको बार बार चेंज करते हैं, उसको यूटिलिटी उसके फॉर्म में चेंज होता है। सेकेंड होता है टाइम यूटिलिटी। ठीक है, टाइम मतलब हम किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तब उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। देन होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कमोडिटी को पहुंचा देना। ठीक है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल करवाना, उसको बोलते हैं यूटिलिटी, है ना। एग्जाम्पल भी बाद में बताऊंगा क्या होता है। फोर्थ वन होता है हमारा पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी का मतलब वही है ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना। ये पेन अगर 5 रुपये का अभी मेरे पास है, आप मुझे 5 रुपये दोगे, ये पेन खरीद लोगे, तो पहले मैं इसका मालिक था, 5 रुपये देने के बाद आप इसके मालिक हो गए। क्लियर है, दैट इज़ पोजीशन यूटिलिटी। उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ यूटिलिटी या बाइंग सेलिंग यूटिलिटी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी की। हाँ ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी की। क्या है फॉर्म यूटिलिटी? मैंने क्या बोला, इट इज़ इंटरचेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए गुड। बोल सकते क्या, यहाँ पे क्या होता है, इंटरचेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए गुड, ठीक है, या चेंज द फॉर्म ऑफ ए गुड। किसी गुड्स का फॉर्म को चेंज करना मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग ऑफ ए गुड्स। किसी कमोडिटी को प्रोसेस करना, मतलब उसका आकार चेंज कर देना, रूप चेंज कर देना, दैट इज मतलब फॉर्म यूटिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूटिलिटी भी कह सकते हैं। प्रोसेसिंग यूटिलिटी भी कह सकते हैं, या इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग यूटिलिटी भी। क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, दूध से दही बनाया जाता है ना, दूध से दही बनाया जाता है, तो डेट इज फॉर्म यूटिलिटी। उसके फॉर्म में
चेंज किया गया। अब उस फॉर्म में चेंज करने से उसकी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, देन उसकी मार्केट में डिमांड है वो भी फुलफिल हो गई, कंजप्शन भी उसका किया जा सकता है, कई सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल क्या आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी क्या, जैसे मान लो यहाँ पे वीट है, वीट से क्या बनना, वीट फ्लोर बनना, क्या बनेगा, आटा। ये क्या है, फॉर्म यूटिलिटी है। आपका क्या है यहाँ पे, टोमेटो है, टोमेटो से आप सॉस बनाते हो, डेट इज फॉर्म यूटिलिटी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेस आप कर रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ठीक, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर है। सेकेंड हम बात करते हैं प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है, जब हम एक कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं या ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कमोडिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी कमोडिटी को ले जाना। मतलब इस कमोडिटी को मैं क्या कह सकता हूँ, प्लेस कमोडिटी को हम ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी कमोडिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि उस प्लेस पे उसकी यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है। कैसे, देखो अभी आप मार्केट में जाओगे तो आपको एप्पल भी मिल जाएंगे, सारे फ्रूट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। क्या एप्पल हर जगह होता है, पूरी इंडिया में हर जगह पे एप्पल का जो है प्रोडक्शन होता है, मतलब हर जगह एप्पल उगाया जाता है, नहीं। एप्पल कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश एंड JNK में, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे एप्पल सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ के एप्पल्स को पूरे इंडिया के अंदर भेजा जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश एक प्लेस है, इस प्लेस से पूरे इंडिया के अंदर उसको भेजा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हर जगह इसकी यूटिलिटी है, हर जगह इसको लोग खरीदते हैं, हर जगह उसको खाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया कि एप्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो एप्पल है वो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि उसकी प्लेस यूटिलिटी है, उसको वहाँ से हिमाचल प्रदेश से सारे जगह पे पूरे इंडिया में उसको भेजा जाता है, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह भेजा जाता है। क्लियर है, डेट इज प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन, टाइम यूटिलिटी। थर्ड क्या है, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उसके प्रोडक्शन के टाइम पे स्टोर कर लेना। ठीक है, मान लो आज हम क्या कर रहे हैं, गेहूं का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्लियर है, उस वीट का प्रोडक्शन जब हम ले रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। जितना हमको चाहिए यूज़ कर रहे हैं उतना तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब पूरे साल हमें उसका क्या करना है, यूज़ करना है। पूरे साल जब हमें ज़रूरत होगी तब उसका हमें कंजप्शन में, यूज़ में लाना है। ठीक है, अभी सीजन था, अभी सीजन में हमने प्रोडक्शन ले लिया, लेकिन हम उसको स्टोर भी तो करते हैं। साल भर आप रोटी खाओगे, किससे खाओगे भैया, वही जो स्टोर किया हुआ गेहूं है उसी का तो आप यूज़ करोगे। या फिर जिस समय आपको कमी लगेगी, जिस समय उसकी क्या होगी, कमी होगी, उस समय आप उसको यूज़ कर पाओ। तो टाइम यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, टाइम यूटिलिटी। देखो टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब है, स्टोरिंग ऑफ ए कमोडिटी। किसी कमोडिटी को हम स्टोर करते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जितना हमने यूज़ किया, जितना हमें चाहिए, हमारी फैमिली को चाहिए, उतना तो हमने रख ली। जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हमने किया है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो लिया है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर कर लेते हैं, कभी मान लो अचानक से सूखा पड़ा या कुछ ऐसी स्थिति हो गई, हमारा जो है नेक्स्ट सीजन की क्रॉप खराब हो गई, तो हमारे पास स्टोर है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेक अवेलेबल एट द टाइम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, जब कमी हो, जब कमी हो गई है तब उस समय हम उसका यूज़ कर सकें। क्लियर है।
वही चीज़ मैंने बताई क्या, जैसे मान लो आप वीट का प्रोडक्शन आपने लिया और वीट का प्रोडक्शन रखने के बाद आप घर में कितना स्टोर करते हो, आप घर में इतना स्टोर करते हो कि 2 साल 3 साल तक वो यूज़ में आ सके, ख़त्म ना हो। क्यों? क्योंकि मान लो नेक्स्ट सीजन आपकी क्रॉप ख़राब हो गई या ऐसी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई या कुछ इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया पूरे एरिया में या पूरी कंट्री में या पूरे स्टेट में, पूरी गेहूँ की क्रॉप ख़राब हो गई। अब आप क्या करोगे? तो वो जो स्टोर किया हुआ गेहूं है वो आपको पता है कि वो 2 या 3 साल चल सकता है, उसको आप उस समय यूज़ कर लोगे जब उसकी ज़रूरत है। डेट इज़ टाइम यूटिलिटी। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं स्टोरिंग यूटिलिटी। इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्टोरिंग यूटिलिटी कह सकते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल बता ही दिया। वीट को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज़ करने के लिए। कोई भी कमोडिटी है ना जिसको हम क्या कर सकते हैं, जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसकी स्कार्सिटी हो, जब उसकी कमी हो जाए, तब उसको यूज़ करने के लिए हम स्टोर करते हैं। डेट इज़ स्टोरेज यूटिलिटी। चाहे वीट ले लो, राइस ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। एग्जाम्पल में वीट, राइस, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पोटैटो ले सकते हो। ऑफ सीजन में हम यूज़ करते हैं ना, जैसे वीट और राइस तो ड्यूरेबल है, मतलब लंबे समय तक चल जाते हैं। पोटैटो क्या होता है, ये इसको स्टोर रखना पड़ता है कोल्ड टाइम, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑफ सीजन में यूज़ कर लें, है ना भाई। पोटैटो क्या होता है, एक सीजन में होता है, सिर्फ 4 महीने की क्रॉप है, लेकिन हम पूरे साल पोटैटो यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि हम उसको स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन क्या है, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी का क्या मतलब है? पोजीशन यूटिलिटी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप को जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी, मतलब जैसे मान लो ये एक पेन है, जैसे मैंने बताया अभी इसका मालिक मैं हूँ। अब आपने इस पेन को ख़रीद लिया तो अब इस मालिक कौन हो गए, आप हो गए, मतलब ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। तो पोजीशन यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए कमोडिटी। किसी कमोडिटी की ओनरशिप क्या होना, ट्रांसफ़र होना। मतलब क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग इसके अंदर आता है, बाइंग एंड सेलिंग हम बोल सकते हैं। मतलब पोजीशन यूटिलिटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग यूटिलिटी बोल सकते हैं, या ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। पोजीशन यूटिलिटी का क्या मतलब है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, लैंड है, ज़मीन है, इसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। सोल्ड आउट तो क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। पहले मेरे पास थी, अब आपके पास हो गई। ठीक है, ये एक्स के पास मान लो ये क्या थी, लैंड थी, इसने सोल्ड आउट कर दी वाई को, तो क्या हो गया यहाँ पे, ओनरशिप एक्सचेंज हो गई। मतलब वही बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को चेंज करना, ट्रांसफ़र कर देना ओनरशिप को, इसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। क्लियर है? इसको बाइंग एंड सेलिंग यूटिलिटी भी कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप यूटिलिटी भी कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप यूटिलिटी भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटी क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। नाउ हम बात करेंगे अब कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजप्शन। कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है, डेट इज़ कंजप्शन। मतलब या फिर हम गुड्स को यूज़ ऑफ इकोनॉमिक गुड, जब हम इकोनॉमिक गुड्स का यूज़ करते हैं, डेट इज़ फॉर द सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, उसको हम बोलते थे कंजप्शन। या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, जब यूटिलिटी खत्म हो जाती है तब हम उसको बोल सकते हैं कंजप्शन। कैसे समझाता हूँ, पहले समझ लीजिए क्या होता है। या तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को ख़त्म हो जाना, उसको हम कंजप्शन बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं यूज़ ऑफ इकोनॉमिक गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। मतलब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इकोनॉमिक गुड्स यूज़ किए जाते हैं, डेट इज़ कंजप्शन। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, वो प्रक्रिया जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है। प्रक्रिया क्या, जब आप किसी इकोनॉमिक गुड्स को यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, जैसे आपने खाना खाया, आपने क्या किया, उस इकोनॉमिक गुड्स को या गुड्स को आपने क्या किया, खाया, यूज़ किया, तो आप क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, डेट इज़ कंजप्शन।
मतलब किसी चीज़ का यूज़ कर लेना अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, डेट इज़ कंजप्शन। क्लियर है। अब सीधा सा एग्जांपल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी कैसे समझाऊँ। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी मतलब कंजप्शन होता है, लेकिन कैसे। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, इसको मैंने अच्छे से समझाया वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जब मैंने शायद मैराथन क्लास के अंदर, बट फिर भी यहाँ बताता हूँ। डिस्ट्रक्शन यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी ख़त्म कैसे हो रही है। मान लो ये क्या है, ये मैंने लिख दी है आइसक्रीम। ठीक है, ये एक बंदा है, ये आइसक्रीम क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, ये आइसक्रीम सेल कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये आप है। आपको यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम खाना है। बहुत आपको ज़बरदस्त लगी हुई है कि नहीं यार मेरे को ये आइसक्रीम खाना है। क्लियर है। तो आपके लिए इस आइसक्रीम की क्या हो गई, यूटिलिटी, है ना। क्या हो गई, यूटिलिटी। क्यों, क्योंकि आपको ये आइसक्रीम कंज्यूम करना है, आपको ये आइसक्रीम खाना है, तो आपके लिए इस आइसक्रीम की क्या है, यूटिलिटी है। क्लियर है। अब इनमें से कौन सी यूटिलिटी है ये आप बताना। क्लियर है। अब ये आपने यहाँ पे क्या किया, इस आइसक्रीम को बाई किया। ठीक है, बाई किया, और आपने इसको क्या कर लिया, ईट किया, मतलब खा लिया। ठीक है, आपने इसको खा लिया। आपने क्या किया, आपकी जो आइसक्रीम खाने की इच्छा थी वो पूरी हो गई, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए। आप क्या चाह रहे थे कि मैं ये आइसक्रीम को खाऊं, आपने खा लिया, आप सेटिस्फाई हो गए। अब चाहे ये बंदा कितनी भी रिक्वेस्ट करे या कुछ भी करे, चाहे आपको फ्री में दे, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने इतनी आइसक्रीम खा ली है कि आप सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ पे ये जो आइसक्रीम थी, इस आइसक्रीम की यूटिलिटी है वो ख़त्म हो गई। क्लियर है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, सिंपल सा, खाने के ऊपर ही ले लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो, या फिर एक सा एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आप एक 20-25,000 का कोई मोबाइल परचेस करना चाहते हो, या फिर आप आईफोन एप्पल परचेस करना चाहते हो, और क्या है आपकी यूटिलिटी। अब वो आईफोन जो है वो आपकी यूटिलिटी बन गई। क्यों, क्योंकि आप चाहते हो, आपकी वांट्स है कि आपको क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, तभी आप सेटिस्फाई होंगे। आपके पास नॉर्मल मोबाइल है, ठीक है, आप और भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी वांट्स क्या है, आईफोन। जब अगर आपको आईफोन मिल जाता है तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। जब आपने आईफोन ख़रीद लिया, आपके पास आईफोन आ गया, आप चाहे आपको आईफोन के कितने भी एडवर्टाइजमेंट दिखाएं या कितनी भी सारी चीज़ें दिखाएं, आपके लिए उस आईफोन की या उस एडवर्टाइजमेंट की या आईफोन के, आप अगर शॉप पे भी गए और वहाँ पे भी बहुत सारे आईफोन रखे, तो उस आईफोन की जो है यूटिलिटी ख़त्म हो गई। क्यों, क्योंकि आपने उसको यूज़ कर लिया, आपके पास ऑलरेडी वो है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आईफोन की जो यूटिलिटी वो ख़त्म हो गई। मतलब आपने क्या किया, उस कम्युनिटी को या उस वस्तु को आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ कर लिया है, मतलब आपने उसकी यूटिलिटी ख़त्म कर दी। सिंपल सी बात। क्लियर है, डेट इज़ कंजप्शन। अब बात करते हैं वांट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है वांट्स? एनीथिंग दैट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं, ठीक है, एनीथिंग डेट वी डिज़ायर। क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग डेट वी डिज़ायर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इच्छा रखते हैं कि वो हमें मिल जाए, डेट इज़ वांट। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग डेट वी वांट, एनीथिंग डेट वी डिज़ायर, उसको हम वांट्स बोल सकते हैं। एनीथिंग डेट वी डिज़ायर, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं, इच्छा रखते हैं खरीदने की, पाने की, दैट इज़ वांट। क्लियर है। वांट मतलब क्या होता है, इसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। हम इच्छा रखते हैं, अगर हमें चाहिए वो वस्तु तो हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है भैया, हमारी वांट्स को अगर हमें सेटिस्फाई करना है, जैसे भी मैंने बोला आपको आईफोन एप्पल लेना है, तो आप क्या होगा, आपके पास पैसा होगा तभी आप आईफोन एप्पल का जो है आईफोन आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी डिज़ायर या अपनी जो वांट्स है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। क्यों, ठीक है। अब वांट्स जो होते कई तरीके की होती है। अब टाइप्स ऑफ वांट्स की मैं अगर बात करूँ, टाइप्स की बात करूँ, कई प्रकार की होती है। पहली होती है नेसेसरी वांट्स। ठीक है, नेसेसरी वांट्स, तीन तरीके की वांट्स होती है, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरियस। तो नेसेसरी वांट्स क्या होती है, नेसेसरी वांट्स जो होती है वो कंपलसरी होती है या एब्सोल्यूट
बोल सकते हो। एब्सोल्यूट नेसेसरी। एब्सोल्यूट नेसेसरी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए वो ज़रूरी है। नेसेसरी वांट्स क्या होती है? वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रहने के लिए या इस धरती पे एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाएगा फूड। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ये एक एब्सोल्यूट नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम आगे काम ही नहीं कर सकते। तो फूड क्या हो गया यहाँ पे? जो खाना हो गया वो क्या है? एक नेसेसरी वांट्स हो गई। ठीक है, ये ज़रूरी ही है। अब जो नेसेसरी वांट्स है वो भी 3 टाइप की होती है। एक तो ये हो गया, पहली तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। दूसरी हो गया फॉर इफ़िशियंसी के लिए, फॉर इफ़िशियंसी के लिए। थर्ड होता है कन्वेंशनल वांट्स। ठीक है, 3 तरह की होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए मैंने क्या बोला? फूड, खाना ज़रूरी है तभी हम जिंदा रह सकते हैं या काम कर सकते हैं। फॉर एफिशिएंसी के लिए मतलब जैसे हम जिंदा रहने के लिए तो खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें खाना खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा। काम करने में क्या चाहिए? हमें वर्किंग कैपेसिटी चाहिए, वर्किंग एफिशिएंसी चाहिए। और वर्किंग एफिशिएंसी किससे आती है? न्यूट्रिशनल फूड से। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशनल फूड से क्या आएगी हमें? एफिशिएंसी। मतलब जो ताकत जो हमें देगा वो अगर हम भोजन खाएंगे या वो चीज़ें खाएंगे जिससे हमें हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, हमारी काम करने की ताकत बढ़ेगी, हम काम करने की क्षमता बढ़ेगी, उसको हम बोल सकते हैं नेसेसरी वांट्स फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं। तो ये भी नेसेसरी है। अब ये कन्वेंशनल, थर्ड क्या है हमारा? कन्वेंशनल वांट्स या कन्वेंशनल नेसेसरी वांट। कन्वेंशनल का क्या मतलब है? ट्रेडिशनली, परंपरागत तरीके से जो काफ़ी समय से चली आ रही है उसको हम आगे मान लेते हैं कि ये नेसेसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, ये नेसेसरी, इसको एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं बोला गया है, ध्यान रखना। ये इसको इसके अंदर रखा गया है जस्ट फॉर, क्योंकि पुराने समय से वो चली आ रही है। जैसे कि हम टी, ब्रिटिश के ज़माने से हम यहाँ पे चाय पीते आ रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी डेली रूटीन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कॉफ़ी हो गया। कुछ लोग सिगरेट्स का यूज़ करते हैं, बीड़ी का यूज़ करते हैं, वो ट्रेडिशनली पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, बट ये इतना, इसको एब्सोल्यूट नहीं बोला गया है, एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कंफर्ट की। नेक्स्ट वांट्स कौन सी है? नेक्स्ट वांट जो है सेकेंड वो है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स वान क्या होता है? इसमें लाइफ क्या होती है? इजी लिविंग, हम आसानी से ज़िंदगी जीते हैं। एंड क्या बोलते हैं? प्लीजेंट लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। कंफर्ट वाली जो वांट्स होती हैं उनका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है और क्या हो जाती है? खुशहाल ज़िंदगी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मेंटेन भी करता है वर्किंग इफ़िशियंसी को। याद रखना, वर्किंग इफ़िशियंसी को मेंटेन भी करता है। अब वर्किंग इफ़िशियंसी हमने अभी नेसेसरी वाले में भी पढ़ा है कि वहाँ पे भी क्या होता है? एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं। और ये भी जो कंफर्ट वाली चीज़ें होती है, कंफर्ट कमोडिटी होती है, कंफर्ट वांट होती है, वो भी क्या करती है? हमारी वर्किंग इफ़िशियंसी को मेंटेन करती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस समझना। नेसेसरी जो हमने वहाँ पे पढ़ा है, जैसे न्यूट्रिशनल हम फूड लेते हैं उसमें, और जैसे मेंटेन, ये हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। जैसे मान लो, दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशनल फूड वर्किंग एफिशिएंसी के। यहाँ मान लो आप स्कूटर, बाइक कुछ भी ले लीजिए। क्लियर है? स्कूटर, बाइक कुछ भी ले लीजिए। ये जो है न्यूट्रिशनल, ये हमारे लिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इससे क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट्स। क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेनिफिट्स मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। जो प्राइस हम या जो पैसा लगा रहे हैं इसके पीछे, न्यूट्रिशनल फूड के पीछे जो नेसेसरी है, उससे हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, आउटकम मिलेगा।
ये स्कूटर बाइक खरीदने के लिए आप पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे जो है आपको नो बेनिफिट, ठीक है। नो बेनिफिट का मतलब है कि ये स्कूटर और ये बाइक आपको आउटपुट नहीं देगी, ठीक है। आपके लिए कंफर्ट है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा देगी, आप टाइम पे पहुंच जाओगे, ये सारी चीज़ें, बट ये आपको रिटर्न नहीं देता है। लेकिन न्यूट्रिशनल फूड आपको रिटर्न देगा, अच्छी हेल्थ देगा, रिटर्न देगा। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, थर्ड वांट्स कौन सी है? लग्जरियस। ये है लग्जरियस वांट्स। लग्जरियस वांट्स का क्या मतलब है? लग्जरियस वांट्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी पर्सन की जो प्रेस्टीज होती है, शाख होती है, उसको बढ़ा देती है, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम? इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ए पर्सन, ठीक है। मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपनी शाख को मेंटेन रखने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन रखने के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे जेवरात पहनता है, ताकि जो है इट्स काइंड ऑफ दिखावा बोल सकते हो, बट क्या चीज़ है, अपनी शाख या अपनी शोहरत या अपनी जो रुतबा है उसको मेंटेन रखने के लिए वो इस तरह की लाइफ, लग्जरियस लाइफ है, उसको मेंटेन रखता है। तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ऑर्नामेंट्स आ सकते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब वही जेवरात वगैरह। बेंगलो आ सकता है, अच्छा खासा बंगलो हो सकता है, कार हो सकती है, ये लग्जरियस वांट्स के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वांट्स होती है वो रिलेटिव होती है, याद रखना। वो क्या होती है? रिलेटिव होती है। रिलेटिव का क्या मतलब है? ये वेरी करती है। वांट्स जो है वेरी करती है। कैसे? समझिए कैसे वेरी करती है। एक पुअर मैन है, गरीब आदमी, ठीक है, पुअर मैन, उसके लिए जो बाइक है वो किस में आएगी? लग्जरियस में आएगी, ठीक है। लेकिन यही बाइक रिच मैन के लिए क्या होगी? कंफर्ट होगी। तो यहाँ पे जो है वांट जो है वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब सीधी सी बात है, जो गरीब आदमी है उसके पास साइकिल भी नहीं है, उसको अगर बाइक मिल जाए तो उसके लिए तो लग्जरियस हो गई। और जो पैसे वाला आदमी है, रिच पर्सन है, उसके लिए बाइक क्या है? जस्ट कंफर्ट है। उसके लिए लग्जरियस क्या होगी? इसके लिए लग्जरियस और भी महंगी कार हो सकती है, प्लेन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये वेरी करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है ना। ऐसा नहीं है कंफर्ट का मतलब बाइक, स्कूटर ये होना। डिपेंड करता है कि किसके रेफरेंस में पूछा गया है। पूछा गया, मान लो पुअर मैन के पास बाइक आ गई तो कौन सी वांट्स हो गई? तो लग्जरियस होगी। और रिच मैन के पास अगर बाइक है तो वो क्या होगा? कंफर्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देख के आंसर करना है, ठीक है। सीधे पढ़ के जाके ही आंसर नहीं लगाना है। क्लियर है? तो ये वांट्स जो है वेरी करती है, ध्यान रखना। वांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्ट आईएमपी है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड। वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब एक वांट्स आपने पूरी की, दूसरी वांट्स क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, आपने बाइक ली, आपकी इच्छा क्या होगी? कार लेने की। आपने कार ले ली तो और महंगी कार लेने की। इस तरीके की चीज़ें। आपने पहले कीपैड वाला मोबाइल लिया होगा, फिर आपकी इच्छा होगी कि नहीं आप स्क्रीन टच ले लेते हैं, उसके बाद आपने सोचा एंड्रॉइड ले लेते हैं, उसके बाद सोचा आपने आईफोन ले लेते हैं। तो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है, कभी भी कंप्लीट नहीं होती। दूसरा है पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर वांट्स कैन बी सेटिस्फाई। पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? मान लो कि वही मैंने बोला कि अभी आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपने खाना खाया, तो उस समय आपने उस पर्टिकुलर वांट, जो आपको भूख लग रही थी, उस वांट्स को आपने क्या किया? फुलफिल कर लिया। क्लियर है? वो वांट्स आपकी कंप्लीट हो गई। मतलब पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, वो वांट्स आपकी क्या हो गई? फुलफिल हो गई उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना। थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगेगी ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आप पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर? वांट्स जो होती है वो क्या होती है? रीअकर्ड होती है। रीअकर्ड मतलब
बार बार आती है। बार बार आने का मतलब जैसे कि वही चीज़ मैंने बोला, अभी आपने खाना खाया, आपने वांट्स आप क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, शाम को फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाओगे, तो वांट्स जो है फिर भी इच्छा खाना खाने की हो रही, सुबह फिर इच्छा खाना खाने की इच्छा होगी, शाम को फिर खाना खाने की इच्छा होगी, अगेन एंड अगेन। दूसरी चीज़, आपने कपड़े खरीदे, ठीक है, आपने क्लोथ्स, जैसे मान लो ये टी शर्ट मैंने आज खरीदी, तो ये आज नहीं तो कल फट जाएगी, तो 2 महीने 3 महीने बाद फिर से मेरी इच्छा होगी नए कपड़े खरीदने की। तो वांट्स जो है वो रिकर्ड होती है, मतलब फिर से बार बार रिपीट होती है। हम एक वांट्स को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कपड़े 4 महीने बाद फिर खरीदेंगे, उसके 4 महीने बाद फिर करेंगे, खाना हम सुबह खा रहे हैं, शाम को फिर खा रहे हैं, फिर सुबह खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे, इस तरीके से। क्लियर है? वांट्स जो होती है वो कम्प्लीमेंट्री होती है। वांट्स आर कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपने पेन खरीदा, अब इस पेन का क्या यूज़ करोगे? अगर आपने पेन ही खरीदा है तो पेन का तो कोई यूज़ नहीं है। अब पेन के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? पेपर। तो वांट जो है कम्प्लीमेंट्री है। अगर एक चीज़ खरीद रहे हो तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी लेनी पड़ेगी आपको। तो वांट जो है कम्प्लीमेंट्री है, पेन के साथ पेपर लेना पड़ेगा। पान खरीद रहे हो तो सुपारी भी खरीदनी पड़ेगी, पान और पेपर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। क्लियर है? पेन आपने खरीदा तो उसके साथ आपको क्या खरीदना पड़ेगी? इंक भी खरीदनी पड़ेगी। वांट्स आर अल्टरनेटिव। वांट जो है वो क्या होती है? अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अभी आप एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे आप मतलब 4 लोग, 4 फ्रेंड्स आप मिलकर आपके अंदर क्या इच्छा जागी कि चलो यार चल के चाय पीते हैं, ठीक है। अब 4 फ्रेंड्स हो, जब भी मिलते हैं तो सीधी सी बात चाय ही पीते हैं। तो जब 4 फ्रेंड्स आप मिलके क्या किया, चल यार चाय पीते हैं। जब आप गए रेस्टोरेंट में चाय पीने तो वहाँ पे चाय नहीं थी, चाय ख़त्म हो चुकी थी। तो आपने क्या बोला कि चलो यार कॉफ़ी पी लेते हैं या जूस पी लेते हैं। तो वही हम बोल सकते हैं वांट्स जो है अल्टरनेट है, ठीक है। आप चाय पीने गए, चाय नहीं मिली, चाय की प्लेस पे आपने क्या पी? कॉफ़ी पी। मतलब आपने वांट्स को वहाँ पे क्या किया? चेंज कर दिया। मतलब अल्टरनेट भी होती है वांट्स। सीधी सी बात है, आप चाय पीने गए, चाय नहीं मिली, आपने कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी पीने गए नहीं मिली, आपने जूस पी लिया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। दैट इज़ अल्टरनेटिव ऑफ वांट्स। क्लियर है? और क्या हो सकती है? वांट्स जो है कॉम्पिटिटिव होती है। वांट्स क्या होती है? वांट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव कैसे? मान लो आपके सामने 2 चीज़ें हैं, वांट्स 1 और वांट्स 2। 2 वांट्स हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को पूरा करना है। तो आप इसमें कौन सी वांट्स को पहला पूरा करेंगे? जिसकी अर्जेंसी है, जो पहले ज़रूरत है, जो अर्जेंट है, उसको आप पूरा करोगे। इन दोनों वांट्स की में क्या हो रहा है? कंपटीशन। दोनों वांट्स के अंदर क्या हो रहा है? कंपटीशन। क्लियर है? दोनों वांट्स में क्या हो रहा है? कंपटीशन। तो वहाँ पे आप किस वांट्स को चूज़ करोगे? जिसकी अर्जेंसी है, जो आपको पहले चाहिए, वो उस वांट्स को आप चूज़ करोगे। तो वहाँ पे वांट्स क्या हो जाती है? कॉम्पिटिटिव हो जाती है। क्लियर है? इसी तरीके से हम बोल सकते हैं। और आप बोल सकते हो कि वांट्स जो होती है वो हैबिचुअल होती है। हैबिचुअल वर्जी का मतलब क्या है? जैसे टी, कॉफ़ी, ये क्या है? हैबिचुअल है, आप यूज़ करते हो। तो आप हैबिचुअल का मतलब जैसे ब्रेकफास्ट के बाद आप चाय पीते ही पीते हो, तो वो आपकी वांट्स क्या हो गई? आपकी हैबिट हो गई, है ना। वांट्स जो है, वांट्स बिकम हैबिट। वांट्स बिकम हैबिट मतलब वो हैबिट कैसे हो जाती है कि आप जैसे ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट के बाद चाय पीते हो, डेट इज आपके जो वांट्स है वो हैबिट में कन्वर्ट हो गई। और कहते हैं कि वांट्स जो होती है मदर ऑफ इन्वेंशन। जो इच्छाएं होती है वही क्या होती है? किसी चीज़ के आविष्कार को क्या करती है? बढ़ावा देती है, ठीक है। इच्छा ही तो किसी चीज़ का इन्वेंशन करती है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं होती कि भाई मैं ये वाली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसका इन्वेंशन ही नहीं होता। तो वांट जो है मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है वांट्स को। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में थ्योरी ऑफ कंजप्शन पढ़ने से पहले हमने कुछ टर्म्स को समझा है, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंजप्शन जब हम पढ़ेंगे, या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली है, ठीक है। कंजप्शन आने वाला है, यूटिलिटी आने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी आने वाली है, ऑर्डिनरी यूटिलिटी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। सारी चीज़ों को हमने समझा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मैंने जैसे भी आपको कल भी कहा था कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने बहुत सारी वहाँ पे आपको PDF शेयर की हुई है। कुछ बुक्स हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक्स की एक्सटेंशन की बुक शेयर की है मैंने। जनरल एग्रीकल्चर की एक 1 लाइनर PDF शेयर की है जो बेस्ट है, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर आपका उसी से कवर हो जाएगा। वो जो मैंने 1 लाइनर PDF शेयर की है ना, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो जनरल एग्रीकल्चर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल आपको
ज्वाइन करना है APOC GRF सोशल साइंस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको बनाने का मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई बिजनेस करूँ, ये जस्ट फॉर आपके लिए है कि मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, बुक्स दे सकूँ, नोट्स दे सकूँ, दैट्स वाई, और आप लोग यहाँ आपस में डिस्कस कर सकूँ। क्लियर है? तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। कल आप जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।